बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से बहुत से लोग डाइट पर होंगे, अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर रहे होंगे, इनटेक ऑफ कैलोरीज और कैलोरीज की यूटिलाइजेशन को मेंटेन कर रहे होंगे, डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स पर तवज्जो दे रहे होंगे। कोई प्रोटीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई वेट गेन में करने में लगा होगा, तो कोई वेट लॉस की कोशिशों में लगा होगा। लेकिन आज का सवाल है, आर ऑल फैट्स अनहेल्थी? क्या सारे के सारे फैट्स अनहेल्थी हैं? जिस तरह के सालों तक फैट लव्स को डाइट की दुनिया में एक डर्टी वर्ड के तौर पर समझा जाता था, लेट 1940s या फिर वर्ल्ड वार 2 तक फैट्स के बारे में यह समझा जाता था कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से, और ये कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे प्रोटीन्स जो इंग्रेडिएंट हैं उनके मुकाबले में इसके अंदर कैलोरीज भी ज्यादा होते हैं। सो फैट्स को मोटापे की दुनिया का वाहिद रीजन समझा जाता था। ये बात सच है कि कुछ फैट्स का रिलेशन है हार्ट डिजीजेस के साथ, ये बात सच है कि फैट के अंदर कैलोरीज ज्यादा हैं, लेकिन मेरी आज की वीडियो का जो सवाल है वो है, आर ऑल फैट्स आर अनहेल्थी? अब आपको शायद मेरा सवाल समझ आएगा। लेट्स कम टू माय आंसर। जी, तो आपको भी वाजे तौर पर पता है कि सारे फैट्स अनहेल्थी नहीं है, लेकिन जरा वाजे कर देते हैं कौन से फैट्स अनहेल्थी हैं और कौन से हेल्थी हैं। आपके अंदर जो सबसे ज्यादा वर्स या सबसे ज्यादा अनहेल्थी फैट्स जा सकते हैं ना, वो ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स वो फैट होते हैं जो बनते तो हेल्थी फैट से हैं। इसको इंडस्ट्री में बाकायदा तौर पर बनाया जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवा के। किसकी? हेल्थी अनसैचुरेटेड फैट्स की। जी हाँ, अनसैचुरेटेड फैट्स तो हेल्थी फैट्स होते हैं, लेकिन उनकी जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं इंडस्ट्री में तो वो वर्स फैट्स बन जाते हैं, जिन्हें हम ट्रांस फैट कहते हैं। याद रहे, इंडस्ट्री में बनने के साथ साथ ये फैट्स मीट में और जुगाली करने वाले एनिमल्स, जिन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, उनमें पाया जाता है। लेकिन एक हेल्थी डाइट में कितना ट्रांस फैट हम लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं? जी हाँ, लेस देन 1% ट्रांस फैट अगर होगा आपकी डाइट में तो आपकी डाइट को एक हेल्थी डाइट समझा जाएगा। और ट्रांस फैट्स के साथ साथ सैचुरेटेड फैट्स भी वो फैट्स हैं जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम HDL कहते हैं, उसमें कमी लाते हैं। यानी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूं हेल्थी फैट्स की, जो कि हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल हैं, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ये वो फैट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए हेल्थी साबित होती हैं। ये मेंटेन करते हैं ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, इन्फ्लेमेशन में इजीनेस लाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं हार्ट रिथम को। और अगर मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूं तो ओमेगा 3 फैमिली जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स की एक फैमिली है, एक एग्जाम्पल है, जो कि हमारी बॉडी उसे खुद नहीं बनाती, हमें इसे मुख्तलिफ सोर्सेज से लेना पड़ता है। अगर फिश सोर्स की बात करूं, आप सैल्मन फिश से इसे हासिल कर सकते हैं, ट्यूना से, सार्डाइन से, मैकरल फिश से। और अगर दूसरे सोर्सेज की बात करूं, हम ओमेगा 3 फैमिली, जो कि अनसैचुरेटेड फैट्स की एक फैमिली है, उनकी बात कर रहे हैं। सो से हम अखरोट, व्हीट जर्म, कैनोला ऑयल, अनहाइड्रोजिनेटेड, देखो अनहाइड्रोजिनेटेड वर्ड आ रहा है, अनहाइड्रोजिनेटेड सोयाबीन ऑयल, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके फैट्स खराब होंगे, आप ट्रांस फैट बनाएंगे उसे, ठीक है। सो अनहाइड्रोजिनेटेड सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल आर रिच इन ओमेगा 3 फैमिली। याद रखिएगा, आपको इस बात का जवाब तो मिल गया कि सारे फैट्स अनहेल्थी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हैं। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर सुरमपति है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती हैं। वो कहती हैं कि आप इस बात को प्रायोरिटी न दें कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट में ये लिखा हो कि नो फैट, या फिर हर बार फैट फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ जाने से बेहतर है कि आप इस बात को प्रायोरिटी दें कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कोई एडिड शुगर ना हो और उसके इंग्रेडिएंट सिंपल हो। यानी आप नेचुरल चीजों को प्रायोरिटी दें जिसमें नो एडिड शुगर विल बी इंक्लूडेड एंड इंग्रेडिएंट्स विल बी सिंपल। और इसी के साथ साथ बोनस बात यह भी, जब भी आप अपनी डाइट को प्लान करने जाते हैं ना, तो इस बात का ख्याल ना रखें कि आपने इस चीज को बहुत ज्यादा इंटेक करना है। देखो, अगर आप प्रोटीन भी बहुत ज्यादा लोगे ना तो वो भी नुकसानदेह है, और अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। हमेशा बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, अपने फैट को भी बैलेंस रखें, अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और दूसरे तमाम जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना रही, आपको बाहर से इंटेक करने हैं, उनको बैलेंस रखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल जाएं, किसी चीज का एक्सेसिव इंटेक ना करें, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा।